क्या ईरान के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी? क्या ईरान के पास में ऐसी मिसाइल्स हैं, ऐसे हथियार हैं, या फिर ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो पूरी की पूरी दुनिया को तहस-नहस करके रख देगा, इंक्लूडिंग अमेरिका एंड इंक्लूडिंग इंडिया? आज के सेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई आपका जियोपॉलिटिकल टॉपिक या फिर कोई जिस मामले पर हम आजकल चर्चा करते आ रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं होने वाला है। आज का मुद्दा होने वाला है कि ईरान के पास में जो उसका डिफेंस सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है और उसके पास में किस तरह की मिसाइल्स हैं और वो कितना डैमेज हमें दे सकता है। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी इशिता और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ईरान के पास में ये जो मिसाइल कैपेसिटीज हैं ये आखिर है कितनी। तो अगर आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हो इनके पास में बहुत ज़्यादा हाईटेक मिसाइल्स तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हाईटेक इनके पास में ड्रोन्स या फिर आर्टिलरी वो सब भी नहीं है। इनके पास में थोड़े पुराने टेक्नोलॉजी वाले हथियार तो ज़रूर हैं, बट उससे क्या हमें ये अंदेशा मिलता है, उससे क्या ये चीज़ निकल कर आती है कि आगे आने वाली जैसे भी ये हमारा वॉर आगे प्रोसीड कर रहा है, देखो ओपन डिक्लेयर वॉर तो नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर 3 हम इसको कह नहीं सकते, पर हाँ ये बात ज़रूर है कि ये एक तरीके का वॉर लाइक सिचुएशन तो है ही, क्योंकि एक कंट्री यहाँ पर वॉर पर नहीं, यहाँ पे बहुत सारे कंट्री एक दूसरे को आपस में बॉम्ब कर रही हैं। इसके बीच में इनोसेंट कंट्रीज वो भी आ चुके हैं जिनका इस वॉर से कुछ लेना देना भी नहीं है। अब देखो एक बात हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि ईरान की आखिर रणनीति क्या है, वायुसेना के पास में आखिर विकल्प क्या है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ज़रूर ईरान में आकर अटैक कर सकता है और कर भी रहा है, बट ईरान के पास में अभी भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अमेरिका में जाकर कि वो अमेरिका तक अपनी मिसाइल्स भेजकर या फिर किसी भी तरह का वायुसेना का सहारा लेकर, अपनी वायुसेना का सहारा लेकर वहाँ पर जाकर अटैक कर सके। तो ईरान आखिर करेगा क्या जो वो अभी प्रेजेंटली कर रहा है? आपको ये तो पता ही है कि ईरान की वायुसेना कमज़ोर है, तो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट उन्होंने क्या अपनाया? उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी शक्तिशाली मिसाइल को शास्त्रधार मतलब उसको यूटिलाइज करके उसको अपने हथियार बनाकर बहुत अच्छे से वो यूज़ कर रहे हैं। अभी आखिर कर क्या रहे हैं कि ईरान का जो मार्क 5 स्वॉर्ड है ये आखिर मिसाइल कर क्या रही है, ये बेसिकली कर ये रही है कि इसकी जो रेंज है वो रेंज ही इतनी कम है। वो रेंज है 1500 से लेके 2000 किलोमीटर तक की। तो अगर ये अटैक कर भी सकता है तो ये अटैक इसके आसपास के जो एरियाज हैं, जैसे आपका इजराइल हो गया, जैसे आपका यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, बहरीन हो गया, जॉर्डन हो गया, ये आसपास के ही देशों तक ये अटैक कर सकता है। ये अमेरिका जाकर अटैक नहीं कर सकता। आप यहाँ पे इसकी कैपेबिलिटीज़ भी देख सकते हो, प्रभावी कैपेबिलिटीज़ भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये मिसाइलें इजराइल और कतर, बहरीन, सऊदी अरब में स्थित अमेरिकन ठिकानों को निशाना तो बना सकती हैं, बट अमेरिका में जाकर अटैक करना वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम इस मिसाइल की रेंज के बारे में बात करें तो रेंज ही जिस मिसाइल की 1000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक की है वो 10,000 किलोमीटर दूर आप यहाँ पे देख सकते हो। अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10,000 किलोमीटर का है। तो 10,000 किलोमीटर दूर तक तो इनकी मिसाइल्स पहुंच ही नहीं सकती। ये अमेरिका को किस तरीके का नुकसान पहुंचाएंगे मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आता, पर हाँ ये टैक्टिकली अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इजराइल स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा पास में है इनके, वहाँ पर ये बॉम्बिंग्स कर ही रहे हैं। उसके आसपास के जो अरब कंट्रीज़ हैं, अदर अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर तो ये अपना अटैक कर ही रहे हैं। जो अमेरिका के वहाँ पे वायुसेना के और वहाँ पे जो नेवी के जो नेवल पोर्ट्स बने हुए हैं, अमेरिका ने जो अपने पोर्ट्स बना रखे हैं, अपनी मिलिट्री को वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे रख रखा है, वहाँ पर ये ज़रूर टारगेट कर रहे हैं। एक्चुअली में नुकसान यहाँ पे अमेरिका का भी हो रहा है, मेनलैंड का नुकसान हो या ना हो, बट अमेरिका के पास में जो आर्टिलरी है, अमेरिका के पास में जो डिफेंस सिस्टम है, उसको तो ज़रूर ये लोग नुकसान पहुँचा ही रहे हैं। और देखो किसी तरीके का नुकसान पहुँचे या ना पहुँचे, आसपास के लोग जो है इनोसेंट लोग वो तो मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ ही रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ईरान के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की रेंज के बारे में बात करें, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये ईरान है और इसके सिर्फ 2000 किलोमीटर दूरी तक, यहाँ पे देखो इंडिया भी आ रहा है, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इंडिया भी आ रहा है यहाँ पे, तो 2000 किलोमीटर दूर तक का तो ये रेंज लेकर चल रहा है, बट उससे बियॉन्ड ये नहीं जा सकता। आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी डिफरेंट प्रकार की यहाँ पे मिसाइल्स हैं उन सब मिसाइल्स की यहाँ पे सारी रेंज भी लगी हुई है और ये इनका सबसे अच्छा, सबसे एडवांस, इनके अकॉर्डिंग ये इनका सबसे एडवांस हथियार है, बट इसकी भी रेंज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरी बात है। अगर हम भूगोलिक वास्तविकता के बारे में बात करें तो ईरान वर्सेस इजराइल जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है, ईरान इजराइल को तो ज़रूर अटैक कर ही सकता है, बट रिटेलिएशन में इजराइल भी ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका इस टाइम पे दोनों के दोनों कंट्रीज
साथ में हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर पहुँच की बात करें तो ईरान की जो दूरी है वो मध्यम दूरी है। ईरान और इजराइल के बीच में जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा भी दूरी नहीं है, वो मध्यम दूरी के रेंज में आता है। तो ईरान की जो मिसाइल्स हैं अगर वो इजराइल को नुकसान पहुंचाने पे आए, बहुत अच्छे से अगर नुकसान पहुंचाने पे आए तो पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ये तो उसकी रेंज में ही आ रहा है। अगर हम आगे चलें तो क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन यानी कि रेडार से बचने की जो चुनौती यहाँ पर फेस कर रहे हैं वो भी ये बहुत अच्छे से फेस कर। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो तो हाई आर्क बनाती है, वो बहुत ही ज़्यादा दूरी पर जाती है और वो पूरा आपका पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी बनाती है वो। बट जो आपकी क्रूज मिसाइल्स होती हैं बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर क्रूज करते हुए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेन है, वो बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे क्रूज करते हुए ही चलती है। अगर हम आगे चल के और बात करें तो मिसाइल सिटी इसको बोला जाता है, जब हमलों से बचने के लिए जो तैयारी यहाँ पर करी जा रही है। तो हमलों से बचने के लिए तैयारी जो करी जा रही है, बंकर्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे लोग जो हैं वो अपने जाके अपनी शरण ले सकते हैं। लोगों से पहले तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं, पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं, वो सबसे पहले वहाँ पर जाके अपनी शरण लेते हैं। तो अगर यहाँ पे नेटवर्क की बात करें तो ईरान ने सुरंग और पहाड़ों के नीचे बहुत सारे विशाल मिसाइल शहरों का निर्माण ऑलरेडी कर रखा है, जिसके नीचे जो इनके लीडर्स हैं जिनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत आरोप लगाए जाते हैं डिक्टेटरशिप के, वो वहां पर जाके इस समय पर छुपे हुए हैं। चलो खमैनी को तो इन्होंने अमेरिकन्स ने मार गिराया तो है ही, वो बात ठीक है। ईरान में जहां पर इस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है कि वहां से डिक्टेटरशिप खत्म हुई है, कुछ और कंट्रीज है जहाँ पे उसका जश्न नहीं मनाया जा रहा है, ये एक अलग थोड़ा सा पॉलिटिकल और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का मुद्दा हो जाता है। बट हमें अभी यहाँ पे ईरान के पास में जो मिसाइल्स, जो ईरान के पास में हथियार हैं, उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस अपना बनाए रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली उन्होंने निशाना जिसको बनाया है, निशाना बनाया है कहाँ पे, यूएई, ओमान और ईरान जो है, आप उसकी नेवल माइंस भी देख सकते हो, नेवल माइंस भी देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे बनाई गई हैं। ठीक है, महत्व इसका क्या है कि दुनिया के तेल और गैस व्यापार का प्रमुख मार्ग। तो आप लोगों को पता है कि रिसेंटली ईरान ने किया क्या है, ईरान ने दुबई में, जैसे लोग बोल रहे थे कि अटैक हुआ है, दुबई में अटैक हुआ है, दुबई में मेजरली लोगों को वहाँ पे इतने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा है, लोग वहाँ पे अभी भी नॉर्मल है, बट वहाँ पे किसको हार्म किया जा रहा है, ऑयल रिफाइनरीज को सबसे ज़्यादा टारगेट बनाया जा रहा है। क्योंकि जब ग्लोबल ऑयल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हानि में आएगा, जब ग्लोबल ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, तो उसी के चलते तो डॉलराइजेशन, जो अभी डी डॉलराइजेशन वाली डिबेट है, उसके ऊपर जाके इफेक्ट पड़ेगा। अमेरिका को अगर आपको हार्म करना है तो आप तेल के जो जितने भी पोर्ट्स हैं उन सबको हार्म करोगे। कोई भी कंट्री अमेरिका का साथ देने से मना कर देगा, बट अमेरिका यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर बैठा है। अगर आप अमेरिका को देखोगे तो भले ही ईरान आसपास के कंट्रीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म भी अगर कर देगा अपनी मिसाइल से, तब भी अमेरिका ने मेक्सिको के ऊपर अपना कब्जा बना रखा है, तो उसके पास में ऑयल की कमी होने ही नहीं वाली। अमेरिका ने ये सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली किया है कि अगर पहले के हम थोड़ा सा पास की बात करें तो अगर हमें ईरान के ऊपर अटैक करना भी पड़ जाता, हम अपनी पावर तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले कि वर्ल्ड ऑयल ट्रेड अगर डिस्टर्ब होगा भी, हम सीधा ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल करने पर आ जाएंगे। और जितनी भी ये ओपेक कंट्रीज़ है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का जो कार्टेल बना हुआ है, उनके हाथ से सारी पावर निकल जाएगी। उनको पता था कि ईरान ऐसी बेवकूफ़ी ज़रूर करेगा अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए, आसपास के जो अमेरिकन जो पोर्ट्स बना रखे हैं उन्होंने, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ पे ज़रूर नुकसान पहुंचाएगा। बट क्या असलियत में अमेरिका को अंदर से ये खोखला कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ये अदर कंट्रीज़ को ज़रूर हार्म पहुंचा रहा है, ये अपने आप को हार्म ज़रूर पहुंचा रहा है, बट अमेरिका का यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। इस स्ट्रैटेजी से अमेरिका उल्टा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही बनता जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि जियोपॉलिटिक्स कैसे चलती है, वॉरफेयर कैसे चलता है और वॉर में रणनीति कैसे काम करती है। अमेरिका यहाँ पे मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग से खेल रहा है, अपने आप को बिल्कुल बचा रखा है। मिसाइल्स भी स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एयरफोर्स, नेवी एंड द मेन फोर्स जो है आर्मी, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही में ऑयल के ऊपर अपना कंट्रोल तो बना ही लिया था इन्होंने मेक्सिको पे कुछ ही दिन पहले। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है, कंट्रीज आपस में एक दूसरे को बॉम्ब कर रही है। शुरुआत हुई थी हमारी यूक्रेन रशिया से, इजराइल पैलेस्टाइन, और अब तो इजराइल ऐसा बन चुका है, एक वॉर घोषित एरिया ही उसको कर देना चाहिए कि अपनी कंट्री पे अटैक हो रहा है, दूसरे की कंट्री पर अटैक कर रहे हैं और किसी और कंट्री के साथ में लगे किसी तीसरी कंट्री को ही अटैक कर रहे हैं। तो इजराइल की तो इस टाइम पे ये वाली स्थिति बनी हुई है। अब देखना होगा आगे कि इस वॉर में हमारा नेक्स्ट फेज क्या आने वाला है, क्या चीज़ अगली निकल कर आती है। हमारी तो पूरी नज़र बनी हुई है इन सब जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर न्यूज़ के ऊपर। आप लोगों का इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना है, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी कि इशिता के साथ, ओनली ऑन फैक्ट्स विद इशिता।